हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज के इस लेक्चर्स में जो हमारा विद्युत धारा है, तो विद्युत धारा में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो उनमें कुछ छूट गया था, तो आज उनको हम कंप्लीट जानने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखना, ये जो डायग्राम वाला जो है क्वेश्चन आता है और अक्सर आता है, हर एग्जाम में एक दो अक्सर रहता है, तो इसको आज हम अच्छे से समझने वाले हैं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि दिए गए परिपथ के लिए प्रत्येक शाखा में बहने वाली धारा की गणना कीजिए। यानी जो हमारा परिपथ बना है, इसकी एक शाखा ये आपको दिख रहा होगा और दूसरा इधर से एक दिख रहा है, इधर से I1 चल रहा है, इधर से I2 चल रहा है और बीच में इधर से I3 लौट रहा है। तो इनमें आपको I1, I2, I3 को बताना है कितनी वैल्यू जो है इसका कितना मान होगा, यानी कितनी धारा इसमें बह रही है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। इस डायग्राम को देखने से आपको पता चलता है कि एक पास ABCA बन रहा है और दूसरा पास ADCA बन रहा है। यानी ये बंद पास का नियम आपने पढ़ा होगा कि ये किरचॉफ का द्वितीय नियम है। तो यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में जो है किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है, आप बताएंगे। किरचॉफ के द्वितीय नियम से, भाई किरचॉफ का द्वितीय नियम देखेंगे तो बंद पास ADCA, पहले इसको ले लेते हैं ADCA, एक पास ये ले लेते हैं में, पहले इसको देखते हैं। तो उसमें आपको बताए थे भाई सिग्मा IR बराबर सिग्मा E, हमने आपको बताया है, यानी प्रवाहित धारा और उसमें के प्रतिरोध का संगत जो गुणनफल होता है उसमें विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यही हमने आपको किरचॉफ के द्वितीय नियम में बताए हैं। आप जानते हैं I1R1 प्लस I2R2 बराबर E, यही हमने आपको किरचॉफ के द्वितीय नियम में बताया है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 ओम लगा है, तो 1 गुणे धारा इसमें देखा जाए तो I2 बह रही है, भाई ये धारा यहाँ I2 है, और प्लस यहाँ देखा जाए तो 2 ओम है गुणे और ये धारा I3 हो जाएगी, और बराबर यहाँ पर 1 वोल्ट का विभव लगा है, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। इसको ठीक करोगे तो ये आपका I2 भाई 1 का वही हो जाएगा और प्लस 2 I3 हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर हम I3 की बात करें तो I3 बराबर क्या है भाई इधर से भी I2 जा रहा है, इधर से I1 आ रहा है, तो I1 प्लस I2 हो जाएगा I3 की वैल्यू। तो यहाँ पर अगर हम I3 की वैल्यू रखेंगे तो I2 प्लस 2 रहेगा ही रहेगा, I3 की जगह पे I1 प्लस I2 कर देंगे, बराबर 1 आ जाएगा। इसको और ओपन करेंगे तो I2 प्लस 2 I1 हो जाएगा और प्लस 2 I2 हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। 2 I2 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो ये 2 I1 ये है और ये 3 I2 हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 बना लेंगे। कितना समझ में आ गया? नहीं, कुछ नहीं किए हैं, इस बंद पास को ले लिए हैं। तो आप जानते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम कहता है I1R1 प्लस I2R3, और होता तो और आगे मन लिखते हैं, और बराबर E, यहाँ एक ही विद्युत वाहक बल है, तो ये हो जाएगा। अब इसमें जो है R1 की वैल्यू ये है और I की वैल्यू I2 लिखा गया है, तो ये I2 हो गया, प्लस यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये I3 है और यहाँ पे 2 ओम का लगा है प्रतिरोध, 2 हो जाएगा, बराबर 1 वोल्ट का विभवांतर जा रहा है। ठीक, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। तो एक तो ये फार्मूला बना। अब बंद पास हम ABCA लेते हैं। आप बताएंगे बंद पास ABCA में, इसमें अगर देखते हैं तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो भाई 1 ओम लगा है, तो 1 मल्टीप्लाई I1 हो जाएगा और प्लस यही घूम के इधर भी आ रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई ये I3 हो जाएगा, और बराबर इसका 2 वोल्ट लगा है, तो यहाँ 2 हो जाएगा। इसको ठीक करेंगे तो I1 प्लस 2 I3 की वैल्यू जो है आप जानते हैं I1 प्लस I2 हो जाएगा, बराबर 2 हो जाएगा। तो I1 प्लस
2i1 हो जाएगा और प्लस 2i2 हो जाएगा बराबर 2 हो जाएगा। भाई i1 जुड़ जाएगा तो ये 2 1 3 i1 हो जाएगा प्लस 2i2 बराबर 2 हो जाएगा। ये समीकरण आपका 2 बन जाएगा। इतना समझ में आ गया। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर इन दोनों को हल कर लेते हैं। इसमें कोई वैल्यू बराबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। भाई हल करना है आपको तो देखो भाई 2 से इसमें गुणा करा देते हैं और 3 से इसमें करा देते हैं तो 3 दूनी 6 i1 हो जाएगा और प्लस 3 त्रिका 9 i2 हो जाएगा और 3 एक 3 और इसमें हम जो है 2 से करा देंगे तो 2 3 6 i1 हो जाएगा प्लस और 2 दूनी 4 i2 हो जाएगा और बराबर 2 दूनी 4। भाई 2 से इसमें पूरे में करा दिए और 3 से इसमें करा दिए और इसको घटा देंगे माइनस लगा देंगे। ये घट जाएगा ये घट जाएगा ये जाएगा कट 9 में से 4 जाएगा 5। जब इसको आप घटा भाई 3 में से 4 नहीं जाएगा 4 में से 3 घटाओगे 1 बचेगा और चूंकि माइनस नीचे लगा है तो -1 हो जाएगा। अब इसको आप i2 बराबर निकालोगे जब तो -1/5 हो जाएगा मतलब -0.2 एम्पियर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक। अब ये जो i2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 आपका ये है यहाँ रखेंगे भाई 2i1 प्लस 3i2 का मान है आपका माइनस भाई गुणे हो जाएगा और माइनस होगा 0.2 हो जाएगा बराबर 1 लिखा गया है तो ये आपका 2i1 हो जाएगा और ये माइनस में 3 दूनी 6 0.6 हो जाएगा और बराबर 1 तो 2i1 बराबर हो जाएगा 1 और ये प्लस हो जाएगा 0.6 बराबर भाई इसको जोड़ोगे 1.6 आ जाएगा तो ये आपका i1 बराबर 1.6/2 तो 0.8 ये एम्पियर जो है इतना जो है आपको i1 की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आएगी नहीं? आराम से मिल जाएगा। अब बात आती है कि आपको i3 निकालना है तो i3 बराबर आपने लिखा है i1 प्लस i2 तो i1 की वैल्यू कितना निकाले हो? i1 की वैल्यू आपने निकाला 0.8 और प्लस i2 की वैल्यू आपने 0.2 भाई माइनस में है -0.2 तो यहाँ पर i3 बराबर आपका भाई माइनस में है तो 0.8 माइनस 0.2 तो 8 में से तो निकल जाएगा बचेगा 6 तो आपका 0.6 एम्पियर जो है आपका आंसर ये तीसरा मिल जाएगा। तो एक आंसर ये हो जाएगा एक आंसर यहाँ मिल जाएगा और एक आंसर यहाँ तो 3 जगह पे आपको आंसर जो है देखने को मिलेगा। समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं करना है किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाना है सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई होता है ये आप जानते हैं। तो बंद पास एक ये बन रहा है और दूसरा ये बन रहा है तो बंद पास एडीसीए में ले लेंगे तो यहाँ भाई आई जो है i2 हो जाएगा और आर की वैल्यू जो है 1 ओम है तो ये आपका बन जाएगा i1 r1 और इस बीच वाले में देखेंगे तो यहाँ i2 की वैल्यू भाई i3 लिखा है और r2 की वैल्यू जो है 2 ओम लिखा है तो ये विद्युत वाहक बल हो ही जाएगा। तो यहाँ पर i1 की वैल्यू यहाँ r1 की वैल्यू 1 ओम है और i2 लिखा जाएगा और प्लस ये हमने आपको समझाने के लिए केवल लिखा है ये यहाँ से रिलेशन नहीं रखता ये आपका किरचॉफ का नियम कहता है इसी के अनुसार हमने इस पर लागू किया है। तो जब आप लागू करेंगे तो इसका समीकरण जो है ये बन जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इतना आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरा पास हम इसको लेंगे तो भाई i1 और r1 हो जाएगा और प्लस i3 और ये आपका r हो जाएगा r की जो वैल्यू 2 है तो यहाँ पर 2 i3 हो जाएगा i3 वैल्यू इतना रखेंगे रखने के बाद सॉल्व करेंगे समीकरण 2 बन जाएगा। समीकरण 1 और 2 को आराम से सॉल्व करेंगे चिन्ह बदल करके इसको कट जाएगा। भाई इसको बराबर करने के लिए हमने 3 से इसमें गुणा कराया है 2 से इसमें गुणा कराया है तब ये बराबर हो जाएगा कट जाएगा
तो ये कट जाएगा तो ये 0 आ जाएगा, क्यों इधर 0 आ जाएगा, ये बचेगा तो इतना आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इतना एम्पियर आई जो है I2 मिल जाएगा। I1 निकालने के लिए कोई भी समीकरण में चाहे दूसरे में चाहे एक में रख दीजिए, रखोगे तो आपको ये I1 मिल जाएगा। I3 निकालने के लिए आप दोनों को जोड़ लीजिए। समझ में आ गए, इत्मीनान से लगाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया व्हीट स्टोन सेत की 4 भुजाओं का प्रतिरोध निम्न है। यानी व्हीट स्टोन सेत परपथ आप जानते हैं, इसकी 4 भुजाएं हैं। चारों भुजाओं के बारे में बताया गया है कि AB बराबर 100 ओम है, BC बराबर 10 ओम, CD बराबर 5 ओम तथा DA बराबर 60 ओम। धारा मापी का प्रतिरोध दिया गया G बराबर 15 ओम है। विद्युत धारा IG का मान आपको ज्ञात करना है। पहले इसको बना लेते हैं भाई। ये आपका इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से आप जो है बनाएंगे और बीच में जो है धारा मापी लगा देंगे। यहाँ से धारा आपकी आई यहाँ से भेजी जाएगी और इस तरीके भाई इसका मान जो दिया गया है, मान लीजिए A है, ये B है, ये C है, ये D है। कहा गया है कि AB बराबर 100 ओम, ये आपका 100 हो जाएगा। BC बराबर 10 ओम है तो ये आपका 10 ओम हो जाएगा। CD बराबर 5 ओम, 5 ओम हो जाएगा और DA बराबर 60 ओम है। ठीक भाई, यहां से I धारा जाएगी तो I रिटर्न होकर के भी आएगी। ठीक, अब यहाँ I धारा जो है यहाँ I1 में और यहाँ I2 में टूट जाएगी और यहाँ पहुंचने के बाद ये धारा 2 भागों में बटेगी। भाई यहाँ IG में टूट जाएगी, ये IG इसको मान लेते हैं, ये बीच वाले को IG। तो अब ये कम कहां से हुआ होगा, ये जो I1 होगा इसी में से तो IG कम हुआ होगा, तो I1 माइनस IG हो जाएगा। क्यों भाई, ये धारा यहां से 2 भागों में बटेगा, एक IG हो जाएगा, एक I, और ये I1 में से ही IG घटा होगा। और सुनिए, अब ये धारा यहाँ पे जब आएगी तो इधर से जो धारा जाएगी, एक तो IG वाला जाएगा और दूसरा I2 वाला, तो ये हो जाएगा I2 प्लस IG हो जाएगा और फिर यहाँ आने के बाद I बन जाएगा, I बन के इधर आ जाएगा और इसका वैल्यू दिया गया है यहाँ पर आप 10 वोल्ट ये आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इस तरीके से डायग्राम बनेगा। अब आप जानते हैं व्हीट स्टोन सेत परपथ के अनुसार भाई ये हमारा ये भुजा बराबर होगा इस भुजा के, मतलब ये आपका 100/10 हो जाएगा और बराबर होना चाहिए 60/50। 5 है ये, तो बराबर तो है नहीं, नॉट इक्वल, इसको आप छोड़िए। अब हम किरचॉफ के द्वितीय नियम से लगाएंगे। आप बताएंगे किरचॉफ के नियमानुसार, भाई किरचॉफ का नियम लगाएंगे ABDA, एक पास ये बन रहा है ABDA, तो ये हो जाएगा ABDA में, तो आप जानते हैं ये सिग्मा V बराबर 0 होगा यहाँ पे। तो अगर हम इसकी बात करें कि ये धारा I1 है और R की वैल्यू भाई ये 100 है ना, तो 100 गुणे I1 हो जाएगा यहाँ पे और माइनस ये इधर जो है 15 गुणे IG हो जाएगा। IG धारा है और इसका क्या दिया गया है, G की वैल्यू 15 ओम है, यानी बीच में जो लगा है उसकी इसकी वैल्यू 15 बता, क्या लिखा, धारा मापी का प्रतिरोध है, धारा मापी का प्रतिरोध है 15 ओम। ठीक, तो अब ये धारा जैसे यहाँ IG पे बहेगा तो यहाँ जो प्रतिरोध लगा हुआ उसका भी तो कुछ होगा, तो ये आ जाएगा प्लस, ये वाला प्लस में आएगा, प्लस ये हो जाएगा, यहाँ I2 है तो 60 I2 हो जाएगा बराबर 0। समझ में आया कि नहीं, ये इतना होगा। देखो यहाँ पर अगर आप देखें तो 5 × 15 और 5 × 5, 5 × 5, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, ये आ जाएगा -20 I1 हो जाएगा और -3 IG हो जाएगा और प्लस 12 I2 बराबर 0 हो जाएगा। एक काम करते हैं, दोनों माइनस से प्लस में कर लेते हैं, तो 20 I1 और प्लस 3 IG, इसको माइनस कर देते हैं, -12 I2 बराबर 0। समझ में आ गया ना, ये समीकरण 1 बना लेते हैं। अब हम जो है पास BCDB इसको ले लेते हैं, BCDB में, तो इसमें जब देखेंगे तो ये 10 लगा है और इसका I1 माइनस IG हो जाए,
ठीक, तो ये -10 I1 माइनस IG हो जाएगा। उसके बाद इधर आएंगे, इधर का जो होगा वो प्लस में होगा, +5 इसमें धारा जो बह रहा है I2 और प्लस IG हो जाएगा। ठीक, और सुनिए प्लस बीच वाला भी लिया जाएगा, तो ये 15 IG हो जाएगा बराबर, ये भी आपका 0 हो जाएगा। इसको ठीक करोगे तो -10 I1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 IG हो जाएगा और प्लस 5 I2 हो जाएगा और प्लस 5 IG हो जाएगा और प्लस 15 IG हो जाएगा बराबर 0। इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं भाई, 10 I1 10 IG यहाँ लिखा है, 15 IG यहाँ लिखा है, 5 IG यहाँ लिखा है और I1 एक ही जगह लिखा है, तो -10 I1 हो जाएगा प्लस 5 I2 हो जाएगा और प्लस 15 5 20 और 20 और 10 30 IG हो जाएगा और बराबर 0। आप फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं, 5 × 9 5, 5 × 6 30 और 5 दूनी 10, ऐसा कर सकते हैं। और ये जो माइनस है इसको प्लस कर लीजिए, तो 2I1 माइनस I2 माइनस 6 IG बराबर 0। इतना समझ में आया? यह समीकरण आपका 2 बन गया। अब हम यहां से देखेंगे ADC, उसके बाद A में, यानी पास ADCA, ADC और फिर इधर से आएंगे A में। चलिए इसको देख लेते हैं भाई। इसमें अगर यहां देखते हैं तो ये भी माइनस में होगा, -60 I2 हो जाएगा। इधर आएंगे तो ये भी माइनस में होगा, 5 और ब्रैकेट में I2 प्लस IG हो जाएगा और इधर आएंगे तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। इसको ठीक करेंगे तो -60 I2 माइनस 5 I2 हो जाएगा और -5 IG हो जाएगा और प्लस 10 बराबर 0 हो जाएगा। इसको और ठीक करेंगे तो ये हमारा भाई 5 दिख रहा है ना, 5 × 9 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 × 9 5 12 हो जाएगा। चिन्ह भी बदल देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 12 I2 हो जाएगा और प्लस I2 हो जाएगा और प्लस IG हो जाएगा और +2 होगा। इसको उधर ले जाएंगे तो -2, ये माइनस में जाएगा ना भाई, सब चिन्ह बदल रहे हैं, ये माइनस में जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ये इतना आ जाएगा। क्लियर? ये समीकरण 3 हो जाएगा। अब आप समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, इसको आप हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 20 I1 प्लस 3 IG होगा और -12 I2 बराबर 0 बनेगा और 20 I1 प्लस 60 IG हो जाएगा और -10 I2 होगा बराबर 0। इसको आप घटाएंगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये माइनस, तो ये कट जाएगा और ये जो है वो प्लस हो जाएगा, 60 और 30, यहाँ ये माइनस में, ये माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, 63 IG हो जाएगा और यहाँ पर -2 आएगा। ठीक, I2 बराबर 0 हो जाएगा। या आप I2 बराबर अगर आप निकालते हैं तो 63/2 IG हो जाएगा। ठीक, कितना आएगा? आप लिखेंगे I2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 आपका 13I2 और प्लस IG बराबर 2 है, तो I2 का मान इतना है तो I2 का मान आप रखेंगे 13 × 63/2, ये हो जाएगा IG और प्लस IG बराबर 2। तो ये आपका, पहले इसको गुणा करा लीजिए, देखो इसको गुणा कराएंगे और फिर इसको जोड़ लेंगे इसमें, तो कितना आएगा 821/2 IG और बराबर 2 आ जाए। अब यहाँ से हमें IG निकालना है, भाई ये इधर जाएगा तो इधर जाएगा, ये पलट जाएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और बटे में 821 आएगा।
इससे 4 में भाग दे दीजिए तो Ig की वैल्यू आपको 0.0049। अब चूंकि Ig है ये तो एम्पियर में होगा, ये एम्पियर निकल के आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? इतनी धारा आपको देखने को मिलेगा। देखो भाई, इसमें आप सबसे पहले ए बी डी ए की बात करेंगे पास में, तो ये आपका भाई यहां से शुरू करेंगे। एक में एक साइड से माइनस होगा, दूसरे साइड में प्लस होगा, तो आप -100 I1 हो जाएगा ये, फिर माइनस ये इधर वाला बीच में 15 Ig हो जाएगा, और फिर प्लस, इसको प्लस में लेंगे तो ये इतना बराबर 0 हो जाएगा। इसको ठीक से सॉल्व करेंगे तो कुल मिला के समीकरण हमारा ये बन जाएगा। अब इसी तरीके से पास BCDA में, BCDB में यहां देखेंगे तो ये ऊपर वाला माइनस में लेंगे -100, और ये I1 माइनस Ig हो जाएगा, और प्लस फिर इधर वाला जब लेंगे तो 5I2 प्लस Ig हो जाएगा, और प्लस ये बीच वाला जो है ये भी आपका इतना 15 Ig हो जाएगा बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। ये समीकरण हमारा 2 बन जाएगा। इसी तरीके से अब एक हम ADCA की बात कर लेते हैं। भाई एक पास ऐसा बना लेते हैं, तो इसमें जब बनाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये भी माइनस में होगा, नीचे वाला ये प्लस में लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो इत्मीनान से तो हमारा इतना बन जाएगा 13I2 प्लस Ig बराबर 2। समीकरण 3। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को आराम से हम हल कर देंगे। भाई 20 है तो इसको 10 से गुणा कराएंगे, तो ये समीकरण 2 में 10 से जब गुणा कराएंगे तो ये हमारा आ जाएगा। तो ये बनेगा हमारा समीकरण 1, तो ऐसे लिख दिया गया आराम से, और इसमें 10 से गुणा करा दिए, तो ये हमारा आगे का ये बराबर हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, काट देंगे, ये जुड़ जाएगा, ये इतना आएगा, तो I2 की वैल्यू इतना बन जाएगा। इस I2 का मान समीकरण यहाँ रख देंगे तो 13। भाई I2 का मान समीकरण 3 में रखेंगे, 13I2 प्लस Ig प्लस बराबर 2 है, तो 13 हो जाएगा 63 बटा 2 Ig। देखो इसको हम गुणा कराएंगे, गुणा करा के इन दोनों का लासा लेंगे, लासा लेकर के इनको आराम सॉल्व करेंगे तो 821 बटा 2 Ig मिल जाएगा, और बराबर 2। अब अगर हम Ig निकालेंगे तो ये इधर जाएगा और ये नीचे आएगा। इसको इसमें 821 से 4 में भाग देंगे तो 0.0049 एम्पियर, इतना हमारा जो है आंसर जो है Ig का मान निकल के आ जाएगा। समझ में आया नहीं? बहुत आसान है, बस आपको इत्मीनान से धीरे धीरे लगाना है। जब आप आराम से लगाओगे तब लग जाएगा। तो इसमें Ig का मान आपको ये बीच में पूछा गया था कितनी धारा बह रही है, तो Ig जो है हमारा 0.0049 एम्पियर की धारा जो है इसमें देखने को मिल रही है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया हो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।